मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज मैं मकर राशि के जातकों के लिए मई 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं। मित्रों, यह मासिक राशिफल मकर राशि के जातकों की उनकी मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित समाधान बताया जाएगा। मित्रों, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, 1 मई 2024 का जो गोचर है, ग्रह गोचर, वह आपके सामने है और थंबनेल में लिखा है मासिक राशिफल मकर राशि मई 2024 अंगारक योग। अंगारक योग के बावजूद भी टूटेंगे सारे बैरियर और मिलेगी ताबड़तोड़ सफलता। सारे बैरियर टूटेंगे, ताबड़तोड़ सफलता मिलेगी। हालांकि अंगारक योग भी है तो मकर राशि के जातकों के लिए यह अद्भुत चमत्कार कैसे हो रहा है, इस पर मैं आपको बताऊंगा। आप जानते हैं मकर राशि साढ़े साती के दौर से वो पीड़ित है, साढ़े साती के कारण, और अंतिम चरण चल रहा है साढ़े साती का अंतिम चरण, अर्थात 1 वर्ष से भी कम समय रह गया है। और 1 मई 2024 को ऐसी एक ब्रह्मांड में घटना घटित होने जा रही है जिसके कारण मेष राशि के जातकों को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। और उसके बाद 10 मई को एक और घटना घटित होगी, फिर 19 मई को एक घटना और घटित होगी। इन 3 प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, इसके कारण सारे बैरियर टूटेंगे और 13 मई तक सूर्य नारायण भगवान आपके सुख भाव में उच्च के होकर के विराजमान हैं। 14 मई को वह भी एक बैरियर तोड़ने वाले हैं, वह आपके पंचम भाव में जाएंगे। मित्रों, यह जो 4 ग्रह हैं, कौन कौन? गुरु महाराज, बुध, सूर्य और शुक्र, यह 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे मई के महीने में, जिसके कारण आपकी सारी समस्याओं का निदान होने वाला है। आप कैरियर के अपने सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले हैं, सारे बैरियर टूटने वाले हैं। क्योंकि वह डेट आप याद कीजिए, 26 जनवरी 2017, उस दिन से साढ़े साती आपके ऊपर चढ़ी थी और यह 29 मार्च 2025 तक रहने वाली है। इसमें 29 मार्च 2025 और 1 मई 2024 लगभग 11 महीने का समय और आपकी साढ़े साती का है। लेकिन अब साढ़े साती का कोई प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज पंचम भाव में विराजमान हो गए हैं और जो शनि हैं, शनि भी आपके धन भाव में स्वच्छंद होकर के विचरण कर रहे हैं। अभी तक वहां पर कभी सूर्य आ रहे थे, कभी मंगल आ रहे थे, कभी कोई ग्रह आ रहा था, तो जिसके कारण वह पूर्ण फल मकर राशि के जातकों को नहीं दे रहे थे। मूल त्रिकोण के होकर के अपने आपके घर, परिवार, कुटुंब, धन के भाव में वह विराजमान थे। वह बहुत लाभ की स्थिति शनि महाराज आपको यहाँ पर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करता हूं 1 मई 2024 को गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव से मेष राशि से वृषभ राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि गुरु महाराज पंचम में विराजमान होंगे और वहां से अपनी पंचम दृष्टि से आपके 9वें भाव को देखेंगे और फिर 7वीं दृष्टि से आपके एकादश लाभ भाव को देखेंगे और फिर 9वीं दृष्टि से आपकी राशि मकर राशि को देखेंगे। गुरु की नजर आपकी राशि पर 9वीं दृष्टि रहेगी, अर्थात यह आपके पंचम भाव से वह 9वां भाव भाग्य भाव बन जाता है और वहां पर आपकी राशि को जब गुरु महाराज देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से,
तो शनि का कोई भी प्रकोप, उसकी पीड़ा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए लिखा है अब आपके पुण्यों का उदय हो गया है। आज तक आपके पुण्य क्षीण हो रहे थे, कम हो रहे थे, इसलिए साढ़े साथी के दौरान आप बहुत संकट झेल रहे थे। अब गुरु महाराज की दृष्टि जब पड़ रही है शनि महाराज पर, आपकी राशि पर, तो इससे क्या होगा, आपके सुखों के भंडार खुलने वाले हैं, सुखों के रास्ते खुलने वाले हैं, सुख ही सुख आपको प्राप्त होने वाले हैं। और दुख की कोई बात नहीं है। दुख, दुर्भाग्य, कष्ट, क्लेश, पीड़ा, यह सब इनसे आप निजात पाने वाले हैं। अब बात करता हूं पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि में आप देखेंगे आपके भाग्य भाव में केतु विराजमान है, और केतु पर गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो केतु क्या है, बहुत ऊंचाई के प्रतीक हैं, क्षितिज के प्रतीक हैं, पीक के प्रतीक हैं, सैचुरेशन के प्रतीक हैं। तो भाग्य आपका अब साथ देना शुरू कर देगा 1 मई से। गुरु महाराज 1 वर्ष से अधिक 380 दिन यहां पर विराजमान रहने वाले हैं, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह अंगारक योग के चलते हुए भी सारे बैरियर आपके टूटने वाले हैं मई के महीने में। केवल यह मई का मासिक राशिफल है। तो केतु से आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है, और सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को केतु गुरु महाराज सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। लाभ जो भी आप काम करेंगे उससे आपको जो मेहनत आना है, अर्थात पारिश्रमिक है, जो भी आप करते हैं उसका आउटकम, आउटपुट आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। आप अपना काम करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं उस फील्ड से आपके डिजायर्स पूर्ण करने वाले हैं गुरु महाराज। सप्तम दृष्टि से एकादश लाभ भाव से ही डिजायर्स आपकी कंप्लीट होती हैं, हर किसी की कंप्लीट होती हैं, क्योंकि जब लाभ प्राप्त होता है उसी से व्यक्ति अपने भौतिक जीवन के संसाधनों को एकत्र करता है, उनका सुख उपभोग करता है, और पुण्य से अर्जित जो धन है उस पुण्य से अर्जित धन में ही परम सुख है, परम संतोष है। यह गुरु महाराज अपनी दृष्टि से, क्योंकि गुरु महाराज की जो दृष्टि है उसमें अमृत है, और पंचम दृष्टि से आपके 9 भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य में अमृत दृष्टि से अमृतपान करा रहे हैं आपके भाग्य को, और वही लाभ भाव को भी अमृतपान करा रहे हैं, और आपके राशि को भी शनि की साढ़े साथी से निजात दिला रहे हैं। शनि अब नहीं के बराबर आपके राशि पर लेश मात्र भी शनि का प्रभाव अब नहीं है। यह तो बात हो गई गुरु महाराज की। और राशि, आपकी राशि पर 9 जो दृष्टि उनकी पड़ेगी, उससे क्या होगा, आपका व्यक्तित्व में इतना जबरदस्त निखार आने वाला है, इतना परिवर्तन होने वाला है, और इतनी शार्पनेस, पवित्रता व्यक्तित्व में और आपके स्वास्थ्य में बहुत ही सुधार इससे होने वाला है। जो कष्ट आपको हो गए हैं उन कष्टों को आप भूल जाएंगे, वह कष्ट याद करने की अब आवश्यकता नहीं है। ऐसी गतिविधि गुरु महाराज यहाँ पर बना करके दे रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान शुक्र भाव में विराजमान होकर के वह फिर पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे 14 मई को। लेकिन उससे पहले बुध महाराज जो अभी पीड़ित अवस्था में हैं, नीच अवस्था में हैं, वह 10 मई को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। वहां पर सूर्य और शुक्र से भी उनकी मुलाकात होगी। तो यहाँ पर 10 मई को क्या बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग। यह सबसे अद्भुत योग है। दूसरा बैरियर वह तोड़ रहे हैं बुध, चतुर्थ शुभ भाव में आ रहे हैं। अब शुभ भाव में कौन कौन मिल रहे हैं, भाग्येश होते हैं बुध, वह चतुर्थ भाव शुभ भाव में योग कारक की स्थिति में हो रहे हैं। और दशमेश शुक्र पहले ही विराजमान है, वह दशम भाव को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। आपका कैरियर, आपका घर परिवार सुख,
ऐश्वर्य, वैभव, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, घोड़ा, गाड़ी सब उन्नत किस्म का होने वाला है, क्योंकि 13 मई तक 14 मई को वह सूर्य नारायण भगवान राशि परिवर्तन करेंगे, तो तब तक वह भी उच्च की अवस्था में रहेंगे। अर्थात भाग्येश और दशमेश कर्मेश दोनों वहां पर विराजमान होंगे। कहां पर? आपके चतुर्थ शुभ भाव में, और शुक्र जो होते हैं आपके पंचमेश भी होते हैं, संतान भाव के स्वामी भी होते हैं। उच्च शिक्षा से संबंधित जितनी भी डिजायर से हैं वह कंप्लीट कराएंगे बुध महाराज और शुक्र महाराज। और साथ में आपके संतान शुभ में भी 4 चांद लगाने वाले हैं शुक्र। क्योंकि भोग ऐश्वर्य के भोग के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, सैया के कारक हैं। आपके पति पत्नी के संबंधों में भी वह बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण व्यवहार आपको शुक्र यहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और वह दशमेश होकर के चतुर्थ में शुक्र सूर्य उच्च के सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे। और शुक्र 19 मई तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे, और जबकि बुध पूरी मई के महीने में आपकी चतुर्थ भाव में वह भाग्येश होकर के योग कारक की स्थिति में होकर के विराजमान है। शुक्र भी योग कारक की स्थिति में, और सूर्य नारायण भगवान 14 मई तक उच्च की स्थिति में शुभ भाव में विराजमान होंगे। तो इस प्रकार से, और मंगल भी जल्दी ही आपके चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में पहुंचने वाले हैं। यह भी बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। तो मित्रों, यह जो शनि का दौर चल रहा था वह मई के महीने में वह सारे बैरियर आपके टूटने वाले हैं। राहु मंगल का तृतीय स्थान में जो अंगारक योग बन रहा है वह आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, और मंगल यहाँ पर राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, लेकिन वह लाभेश हैं, लाभेश होकर के तृतीय भाव में विराजमान हैं। तो यह क्या है? यह है आपको विपरीत राजयोग दे रहे हैं। लाभ आपको अचानक ऐसा होने वाला है, जो पैसा आपका रुक गया था, वापस नहीं आ रहा था, वह पैसा आपके पास वापस आने वाला है। आपकी प्रॉपर्टी आपके पास वापस आने वाली है। भाइयों से संबंध बिगड़ गए थे, वो संबंध आपके सब अच्छे होने वाले हैं। अर्थात चारों तरफ से आपके जो 26 जनवरी 2017 से परेशानियां चल रही थी, वह चारों तरफ से अब उन परेशानियों का अंत होने वाला है। चारों तरफ से सुख शांति ऐश्वर्य वैभव आपको प्राप्त होने वाला है। मित्रों, आप फिर भी शनि की 7.5 की पीड़ा से प्रकोप से बचने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, 2 बार करें, सुबह शाम करें। आपकी पीड़ाएं सब समाप्त होंगी, सुख शांति ऐश्वर्य वैभव आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।